x के किस मान के लिए 2x कोमा x प्लस 8 कोमा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी। अब आपको ये पता होगा कि अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं तो d आता है, यानी कि सार्वंतर। अगर हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं तो भी हमारे पास d आता है, यानी कि सार्वंतर। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, यहाँ पर लिखना है और बराबर का चिन्ह लगाना है। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है और ऐसा करने से हमारे पास एक समीकरण आएगी और वहाँ से हमें x का मान जो है मिल जाएगा। देखिए, अगर मैं एक और समांतर श्रेणी को ले लूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गई एक समांतर श्रेणी। तो इसमें देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तब भी हमारे पास d आएगा। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तब भी हमारे पास 2 ही आएगा। अगर हम 4वें पद में से तीसरे पद को घटाएं तब भी हमारे पास d ही आएगा, यानी कि 2 ही आ जाएगा। तो 8 में से घटा देंगे 6 को, हमारे पास 2 ही आएगा। कहने का ये मतलब है कि हम कोई से भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटाएंगे तो हमारे पास सेम संख्या आएगी। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 बराबर 2, या फिर 2 बराबर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2 क्रमागत पद है और उनका अंतर 2 आया है। 2 और 4 में कितना अंतर है, 2 का। 4 और 6 में कितने का अंतर है, 2 का। 6 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का। इसका मतलब है कि जो 2 क्रमागत पद है उनका अंतर हमेशा सेम आता है, यानी कि बराबर आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी में, चूँकि समांतर श्रेणी में किन्हीं 2 क्रमागत पद, किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। पद को हम डिनोट करते हैं टी से, क्योंकि पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं और टी टर्म का फर्स्ट लेटर होता है। इसलिए ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा T1। यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर, ये हो जाएगा T3 और ये हो जाएगा T2, यानी कि T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। T2 क्या है, x प्लस 8 ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक संख्या है। माइनस करेंगे T1 को, T1 क्या है 2x बराबर T3 क्या है 3x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये भी एक संख्या है। माइनस T2 क्या है x प्लस 8, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट को खोल देंगे, यह आएगा x प्लस 8 माइनस 2x इक्वल, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 जो का तो यहाँ पर देखिए माइनस की गुणा अंदर करनी है, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा में हमेशा 1 होता है, इसलिए ये हो गया -1। -1 की गुणा प्लस x से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है गुणा के अंदर और 1 की x की गुणा करेंगे तो x आएगा। अब -1 की गुणा करनी है +8 से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है गुणा के अंदर, 1 की गुणा 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए x और यह है माइनस का 2x, यानी कि जो हमारा पद है एक जैसा है,
यानी कि यहाँ पर भी x लिखा हुआ है और यहाँ पर भी x है, इसकी घात भी 1 है और इसकी भी घात 1 है, यानी कि जो चर राशि है वो भी सेम है और जो घात है वो भी सेम है, इसलिए हम इनको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है और ये है 2, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1x, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, +8 बराबर, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और x को साथ में लगा देंगे। प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का 8। अब हमें क्या करना है, जो x वाले पद हैं उनको एक साइड में लाना है और जो संख्याएं बची हुई है उनको दूसरी साइड में लेकर जाना है। तो ये हो जाएगा 2x, इसको हम इसी तरफ रखेंगे, 2x को, x को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है, तो ये हो जाएगा +x बराबर। अब यहाँ पर +8 लिखा हुआ है तो इसको जो का तो यहीं पर रखेंगे, -8 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है। 2x और 1x, ये हो जाएगा 3x, 8 और 8 हो जाएगा 16, 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है। जब हम 15 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5, तो x का मान कितना हो गया, 5, जो कि हमें निकालना था।